हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों का चलेगा प्रश्नावली 13.1। नहीं, 13.1 आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की जो है क्लास में हम लोग 13.2 पढ़ेंगे। 13.2 स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहला, निम्न सारणी के किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पे दिया गया आयु वर्षों में रोगियों की संख्या। जरा ध्यान दीजिए, रोगियों की संख्या यहाँ 5 से 15 वर्ष वाले 6 रोगी हैं और 15 से 25 वर्ष के 11 रोगी हैं। 25 से 35 वर्ग आयु वाले 21 रोगी हैं और 35 से 45 वाले रोगियों की संख्या 23 और 45 से 55 आयु वाले रोगियों की संख्या 14 और 55 से 65 आयु वाले रोगियों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक, इसमें कहा गया उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इसका बहुलक भी ज्ञात करना है और समांतर माध्य भी ज्ञात करना है और दोनों केंद्रीय मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक, तो इसका हमें बहुलक भी ज्ञात करना होगा और माध्य भी ज्ञात करना होगा। तो प्रश्नावली 13.1 में आप लोग माध्य जो है निकालना सीख गए हैं। तो देखिए, इसमें बहुलक और माध्य दोनों हम बताते हैं आपको। तो पहले हम बहुलक स्टार्ट करते हैं। देखिए तो किस तरह से हल करेंगे हम। सबसे पहले जरा ध्यान देंगे आप लोग, बहुलक के लिए सेम सेम यही सारणी बनाई जाएगी और जिसमें 2 ही कॉलम रहेंगे सेम। ठीक, देखिए इस तरह से हम लोग जो है बना लेते हैं, 2 कॉलम की एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आयु वर्षों में और दूसरे कॉलम में हो जाएगा हमारा रोगियों की संख्या। बहुलक के लिए केवल 2 ही कॉलम बनेंगे, सेम वही जो 2 हैं, और इसमें जो है नया कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। आयु हम देखेंगे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक, चलिए रोगियों की संख्या लिखते हैं। 6, 11, 21, 23, 14, 5, 23, इस वर्ग का 14 और इस वर्ग का 5। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए जरा आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोग जो है पिछली कक्षाओं में बहुलक निकालना सीखे थे जो अवर्गीकृत थे। ठीक, अब देखिए इसमें हम देखते हैं इसमें बहुलक किस तरह से निकालेंगे। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 35 से 45 इसकी बारंबारता अर्थात 23 अधिक है। 23 सबसे अधिक है। 35 से 45 बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे क्या है? अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता इसमें हम पहले देखते हैं। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिक कौन है। तो अधिकतम बारंबारता क्या है? 23। अधिकतम बारंबारता 23। अतः बहुलक वर्ग क्या होगा? इसी के सामने वाला बहुलक वर्ग होगा। ठीक, इसके सामने वाला। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः बहुलक वर्ग
बहुलक वर्ग क्या हुआ, 35 से 45। बहुलक वर्ग कौन सा हुआ था, बहुलक वर्ग 35 से 45 हुआ, ठीक। अच्छा, अब जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है इसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं, किससे, F1 से। तो हम लिखेंगे, अच्छा इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। और ये बहुलक वर्ग में देखिए, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, तो निम्न सीमा को यल से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुलक वर्ग हमारा 35 से 45 हुआ, इसलिए हम लिखेंगे यल बराबर 35। यल अर्थात बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा यल बराबर क्या हो गई, 35 हो गई, ठीक ना। और हम देखते हैं क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है, तो F1 बराबर 23 हम लिखेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, इसे F0 से हम प्रदर्शित करते हैं। F0 बराबर हमारा कितना है, 21, ठीक। अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता क्या है, 14, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। F2 बराबर 14, F2 हुआ, ठीक। अच्छा, इसका माप हम देखते हैं, बहुलक वर्ग का माप अर्थात इन दोनों में डिफरेंस कितने का है उसे यश से प्रदर्शित करते हैं। तो यश बराबर हम लिखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस है 35 से 45, 10 का डिफरेंस है, कितने का, 10 का। जरा ध्यान देंगे फिर से, हम जो है ऐसी साड़ी बनाए जिसमें यही दो ही कॉलम है, आयु वर्षों में रोगियों की संख्या, आयु 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5, इस तरह से हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम बहुलक निकालने के लिए अधिकतम बारंबारता देखेंगे। अधिकतम बारंबारता यहाँ पे देखिए, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 23 है, तो हम लिखे अधिकतम बारंबारता कितना, 23। फिर हम देखेंगे जब 23 है तो इसी के सामने वाला वर्ग देखेंगे। जब इसी के सामने वाला वर्ग देख रहे हैं 35 से 45, तो अतः हम लिखेंगे बहुलक वर्ग 35 से 45 हुआ। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक वर्ग होगा, ठीक। बहुलक वर्ग जो है 35 से 45। अब इसमें देखिए 35 से 45 निम्न सीमा उच्च सीमा, तो इसकी निम्न सीमा को हम यल मानते हैं, तो यल बराबर हम लिख दिए कितना, 35। फिर बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से प्रदर्शित करते हैं, तो F1 हमारा कितना हो गया, 23। फिर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितना है, 21 है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, F0 से, तो F0 बराबर 21। फिर बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 14, तो इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, तो F2 बराबर 14। और फिर हम देखते हैं बहुलक वर्ग की माप, इसकी माप अर्थात इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो 35, 10, 45, डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो उसे यश से प्रदर्शित करते हैं, यश बराबर 10, ठीक। चलिए इतना आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद हम फार्मूला बताते हैं, फार्मूले से लागू होगा। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए तो इधर इधर से हम इरेज करते हैं। अब हम बहुलक निकालेंगे, बहुलक का फार्मूला ध्यान देंगे आप लोग। बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F1 सॉरी माइनस F2 इंटू H। ध्यान देंगे, बहुलक का फार्मूला, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसका मान आप रखिए। चलिए यल कितना हमारा दिया हुआ है, 35 प्लस
F1 देखते हैं 23 माइनस F0 कितना है 21 बटे 2F1 2 गुणे F1 का मान देखते हैं 23 माइनस F0 कितना है F0 21 और माइनस F2 कितना है 14 इंटू H का मान कितना है 10। बस इसे ही हम हल कर लेंगे, बहुलक हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। देखिए किस तरह से हम हल करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं 35 प्लस 23 में से 2 को घटाएंगे 23 में से अरे 21 को घटाएंगे कितना हमारा आया 2 बटे 23 दूना 46 माइनस 21 और 14 जोड़ देंगे दोनों माइनस है 4 1 5 और 2 1 3 21 माइनस और 46 माइनस 35 गुणे क्या हो जाएगा H का मान 10। ठीक, चलिए इधर हम इरेज करते हैं इस तरफ। आगे तो आइए देखते हैं आगे। इसके आगे हम देखेंगे बहुलक बराबर यहां कितना है 35 प्लस इधर देखते हैं 2 बटे 46 में से 35 घटा देंगे हम 46 में से 35 घटाएंगे हमारा आ जाएगा 11 तो प्लस 2 बटे 11 गुणे कितना हो गया 10 बराबर 35 प्लस 2 में 10 का गुणा करेंगे 10 दूना 20 बटे 11। चलिए 20 में 11 से हम भाग दे देते हैं 11 का 11 कितना बचा 9 दशमलव बढ़ा के शून्य उतार लेंगे 11 नवा 11 अट्ठे 88 8 बार। ठीक, चलिए यहां तक छोड़ देते हैं हम। तो हम लिखेंगे इसे 35 प्लस इसे काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 1.8 अर्थात 35 में 1.8 जोड़ेंगे तो 36.8। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका बहुलक हमें क्या प्राप्त हुआ 36.8 प्राप्त हुआ। अब क्या कहा गया है सवाल में और माध्य भी ज्ञात कीजिए। बहुलक हमें 36.8 प्राप्त हो गया और जो है हमें माध्य भी ज्ञात करना है। ठीक, तो बहुलक 36.8 वर्ष। ठीक, इतना हुआ। चलिए अब हम देखते हैं समांतर माध्य। तो माध्य के लिए जैसा आप लोगों को हम बताए हैं कि हमें जो है ऐसी सारणी बनानी होगी जिसमें कितने कॉलम होंगे 4 कॉलम होंगे। ठीक, इसे हम इरेज करें। चलिए तो फिर हम सारणी बनाते हैं माध्य के लिए। माध्य के लिए सारणी बनाएंगे जिसमें कितने कॉलम होंगे 4 कॉलम होंगे। फिर वही आयु वर्षों में अगला रोगियों की संख्या फिर तीसरा कॉलम जैसा आप लोगों को बता चुके हैं कौन सा रहेगा मध्य बिंदु। एक कॉलम और और वर्षों में रोगियों की संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे एफ मध्य बिंदु एक्स और यहाँ क्या लिखेंगे एफ गुणे एक्स। चलिए फिर वही निकालेंगे आयु वर्षों में लिखेंगे 5 से 15 15 से 25 25 से 35 35 से 45 45 से 55 और 55 से 65।
रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और क्या 5। अब हमें तीसरे कॉलम में निकालना है मध्य बिंदु। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। चलिए, तो मध्य बिंदु में हम क्या करेंगे? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, अर्थात इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग 5 और 15, 15 5 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10। फिर देखेंगे 15 25, 15 25 कितना हो जाएगा? 25 5 30 10 40, 40 का जो है आधा क्या कर देंगे? 20। फिर 25 और 35, 5 5 10 की जीरो यहां से लगाए, 3 2 5 1 6 60 आया, 60 का आधा हम लिखेंगे कितना? 30। इसी तरह से 45 और 35 हम देखेंगे, 45 5 50 30 80 और 80 का आधा हमारा कितना हो जाएगा? 80 बटे 2 40। फिर 45 5 50 50 100, 100 का जो है आधा कितना कितना हो गया? 50। और फिर 55 से 65 हम देखते हैं, 55 से 65 जो है 55 5 60 60 120, 120 का आधा कितना हो गया? 60। कितना हुआ? 60। ठीक ना? तो इस तरह से हम देखते हैं, हम मध्य बिंदु निकाल लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एफ इंटू एक्स। ठीक, एफ इंटू एक्स। अब यहां हम गुणा करेंगे, देखिए 6 में 10 का 6 दहा में 60। फिर देखिए 20 का 11 में 11 दूना 11 शून्य शून्य 11 दूना 22, 220 हमारा आया। 21 का करेंगे, 21 शून्य शून्य 21 तिया 63, कितना हो गया? 630। 630। 23 का 40 में, तो सुनिए यहां पे हम लिख सकते हैं शून्य, 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12 के 2 वहां से लगा 1, 4 दूना 8 1 9, 920। 14 पचे 70, 700, कितना? 700। और 6 पचे 30, 60 पंजे 300 हमारा हो गया। कितना हो गया? 300 हुआ। ठीक ना? चलिए, अब हमें क्या करना है? हम एफ वाले को जोड़ेंगे, हम लिखेंगे यहां सिग्मा एफ। जोड़िए, 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20, 20 की जीरो वहां से लगा, कितना? 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8, अर्थात सिग्मा जो है एफ हमारा कितना आ गया? 80। अब इसे जोड़ेंगे, हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। जोड़िए, 0 6 2 8 3 11 2 13 की 3 हासिल लगा 1 1 2 3 3 6 9 9 18 18 7 25 3 28, कितना गया? 2830। सिग्मा एफ हमारा आया 80 और सिग्मा एफ एक्स बराबर 2830। तो हम क्या निकालते हैं? समांतर माध्य। हम आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलिए, सिग्मा एफ एक्स 2830 बटे सिग्मा एफ कितना है हमारा? 80। भाग देना है, 0 0 से हम क्या करेंगे? काट देंगे। 0 0 से काट देंगे, क्या आया? यहाँ पे देखते हैं, 8 का भाग देना है 383 में, 283 में। 8 3 24, कितना बचा? 4, 3 लिए। ठीक, 3 लिए, कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, कितनी बार? 8 पंजे 40, बचा कितना? 3। 10 बढ़ा के 0 उतारेंगे। फिर 8 3 24, 6 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 8 सते 56। दशमलव को 2 अंक तक ही रहने दीजिए, तो हमारा आ गया 35.37। कितना आ गया? 35.37। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि समांतर माध्य हमारा आ गया 35.37 और वहां पे आप जो है बहुलक निकाले थे तो बहुलक हमारा आया था कितना 36.8 बहुलक हमारा आया था 36.8 और माध्य हमारा आ गया कितना 35.37 तो दोनों हम क्लियर किए। हमसे पूछा गया दोनों के केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए उनकी व्याख्या कीजिए तो हम देख रहे हैं वो हमारा आया था 36.8 वर्ष और ये आया 35.37 वर्ष आया ना इतना हमारा आया। ये कह रहा है दोनों की व्याख्या उनकी व्याख्या कीजिए तो हम लिख सकते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं हम क्या लिखेंगे व्याख्या करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना क्या हमसे जो है देखिए इधर का एज हम करते हैं नोट कर लिए आप लोग चलिए तो कहा व्याख्या करिए तो हम क्या लिखेंगे हमारा बहुलक आया था 36.8 वर्ष तो हम लिखेंगे कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु के हैं। ध्यान दीजिए चूंकि बहुलक हमारा आया था कितना 36.8 तो हम ये लिख सकते हैं कि अस्पताल में जितने भर्ती जो है अधिकतम रोगी कितने वर्ष के हैं 36.8 आयु के 36.8 वर्ष आयु के हैं ठीक ना। और फिर हमें जो है ध्यान दीजिए 36.8 वर्ष आयु के हैं तो ये हमारा क्लियर हुआ बहुलक से। और समांतर माध्य से क्या क्लियर हुआ हम समांतर माध्य से क्लियर हुआ कि औसत या हम लिखेंगे औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या कितना हमारा था 35.37 वर्ष है 35.37 वर्ष है ठीक ना। देखिए हमें जो है बहुलक से पता चला कि अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 आयु वर्ष के हैं और जो है माध्य से पता चला औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु कितना है 35.37 वर्ष है ठीक। इनकी दोनों की व्याख्या करने के लिए कहा था तो हमें जो है बहुलक से ज्ञात हुआ अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु के हैं और हमें जो है माध्य से पता चला औसतन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.37 वर्ष है। तो इस तरह से बच्चों यही दोनों हमारा क्या हुआ आंसर हुआ 36.8 वर्ष और 35.37 वर्ष। तो चलिए इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए और जो है लगातार अध्ययन करते रहिए। फिर अगली क्लास में आप लोगों को हम जो है इसके बाद बताएंगे। धन्यवाद।